हाय दोस्तों, हाउ आर यू। आज आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10th में फिजिक्स का पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश के बारे में आप लोग को बताएंगे आज कि प्रकाश क्या है, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग को आज पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, ताकि हमारे वीडियो को आप जल्दी से जल्दी देख करके आप क्लास 10th के फिजिक्स को एकदम बेहतर से बेहतर कर सकें। सिर्फ प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, प्रकाश। एकदम कॉन्सेप्ट के माध्यम से एकदम लिखेंगे हम लोग बहुत कम, लेकिन समझेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक ना। क्योंकि क्लास 10th है बाबू। 10th समझो तो एक हम लोग का एक पहला सीढ़ी होता है, 10 साल का एक मेहनत होता है। और क्लास 10th को बेहतर करने के लिए रटने की आवश्यकता नहीं है, सबसे ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। और समझ में सबसे ज़्यादा कब आएगा, जब आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा। तो हम पढ़ाने से ज़्यादा आप लोग को कॉन्सेप्ट देते हैं, लिखवाना कम है, पढ़ना ज़्यादा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट डेवलप कराएंगे। तो कहता है प्रकाश के बारे में कि प्रकाश जो है, प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश समझो तो एक प्रकार का ऊर्जा है। सबसे पहले जानिएगा कि प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश के बारे में अगर कोई पूछेगा कि प्रकाश क्या है, तो सबसे पहला बात बताइएगा कि प्रकाश एक ऊर्जा है। दूसरा बात प्रकाश में बताइएगा क्या चीज, कि प्रकाश जो है ना से एक प्रकार का तरंग है, तरंग। और तरंग में भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये जो प्रकाश है से प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लिया जाए कि एक नदी है, और नदी में जब आप ढेला मारते होंगे तो आपका जो पानी होगा, जो इस तरीके से, चाहे वैसे अगर नहीं देखते हैं तो जैसे आप लोग कभी देखेंगे इस तरीके से कुछ नदी में एक लहर आता है। तो इस तरीके से जो एक लहर आता है, ये लहर ही तुम्हारा समझो कि एक तरह का क्या होता है, तरंग होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अगर आपको प्रकाश के बारे में अगर कोई पूछे कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो बताइएगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा बात प्रकाश में याद रखिएगा कि प्रकाश जो है ना से प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ये सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है ये सीधी रेखा में गमन करता है। अगला बात याद रखिएगा, अगला पॉइंट प्रकाश में याद रखिएगा कि प्रकाश का अगर चाल देखा जाए, प्रकाश का चाल, इसका जो चाल होता है, या इसको वेग भी कह सकते हैं कि इसका वेग क्या है, तो निर्वात में पूछे या वायु में पूछे, इसका जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बहुत, ये जितना हम 4 बात याद कराएं, 4 बात जो हम लिखे हैं, एकदम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डायरेक्ट आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा। पूछेगा कि प्रकाश क्या है, तो बताइएगा कि एक ऊर्जा है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सीधी रेखा में गमन करता है, और इसका जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब आता है एक किरण। प्रकाश के बाद इसमें पढ़ना है किरण। किरण जिसको इंग्लिश में रे कहते हैं हम लोग। अब किरण क्या होता है, किरण किससे कहते हैं, कोई भारी बात ना है, कोई भारी बात ना है। कहता है
कि जो हमारा प्रकाश जो होता है वो प्रकाश के जो चलने वाला पथ होता है ना, पथ, वो पथ के जो दिशा होता है ना, वही दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश पथ के, प्रकाश के पथ के, प्रकाश के पथ के जो गमन की दिशा होता है, गमन की दिशा, गमन की दिशा, यानी प्रकाश के गमन करने की जो दिशा होता है उस दिशा को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई यहाँ पर प्रकाश है और ये प्रकाश इस दिशा में चल रहा है, तो इस दिशा में जो प्रकाश चल रहा है इस तरीके से, तो यही जो तुम्हारा है से क्या है, किरण है। क्या है, किरण है। तो अगर आप लोग को अगर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे कि प्रकाश के पथ के गमन की दिशा डॉट डॉट क्या होता है, तो बताइएगा कि वो किरण होता है। क्या होता है, किरण होता है। अब अगला बात आता है, अब आगे हम लोग को पढ़ना है प्रकाश पुंज। क्या पढ़ना है, प्रकाश पुंज, या इसी को हम लोग कहते हैं किरण पुंज, किरण पुंज। प्रकाश पुंज का है या किरण पुंज का है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। अब कहता है कि प्रकाश पुंज क्या है, या किरण पुंज भी इसका दूसरा नाम है, किरण पुंज। कोई भारी बात ना है, बहुत सरल भाषा में इसको हम लोग जानेंगे कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या होता है। तो कहता है कि जो किरण था बाबू, ये किरण जब ढेर मानी बहुत सा किरण आकर के आपस में जब मिल जाए, यानी कहने का मतलब है कि जो किरणों का जो समूह होता है ना, किरणों का जो समूह होता है उसको हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे ये हो गया एक किरण, ये दूसरा किरण हो गया, ये तीसरा किरण हो गया, ये चौथा किरण होगा। जब ये दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो ये जो बना ना, यही तुम्हारा क्या बना, किरण पुंज बना। ये क्या बन गया, किरण पुंज बन गया, किरण पुंज बन गया, या इसको हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। तो अगर आपको से पूछे कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि किरणों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। अब अगला पॉइंट है हम लोग का कि यही जो प्रकाश पुंज है, ये जो प्रकाश पुंज है, ये प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होता है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा ये जो प्रकाश पुंज है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला का नाम है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। पहला का नाम है समांतर प्रकाश पुंज, इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा का नाम है अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसका इंग्लिश होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और जो आपका तीसरा होता है वो तीसरा का नाम है अपसारी प्रकाश पुंज, इसका इंग्लिश होता है डाई कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। समझिएगा सबसे पहले प्रकाश पुंज तो हम लोग समझ गए, या किरण पुंज समझ गए कि जो किरणों का समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यही प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला का नाम है समांतर किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। ये जो अभिसारी किरण पुंज होता है, अभिसारी जो किरण पुंज होता है बाबू,
अभिसारी जो किरण पुंज होता है, इसका दूसरा नाम है, इसी को हम लोग संश्रित कहते हैं। संश्रित किरण पुंज भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम है संश्रित। संश्रित और इसका भी दूसरा नाम है, इसका एक भी अलग नाम है जिसका नाम है अपसृत। अपसृत, अपसृत नाम है। तो हो सकता है कि अगर आप लोग का अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो अभिसारी न दे करके संश्रित भी दे सकता है और अपसारी न दे करके अपसृत पूछ सकता है। कोई बात ना, आप लोग का दोनों लिखवा दिए हैं, दोनों याद कर लीजिएगा। अब समझना ये है कि समांतर किरण पुंज होता क्या है। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो कहता है, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। एकदम आप लोग को एकदम हर एक छोटा छोटा पॉइंट को सिखाएंगे, बढ़िया से खाली लास्ट तक जरूर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कहता है कि जो हमारा समांतर किरण पुंज होता है, समांतर किरण पुंज, तो कोई भारी बात नहीं है। समांतर किरण पुंज किरणों का वैसा समूह जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे का क्या हो, समांतर हो। यानी कहता है कि समांतर किरणों के समूह को, किरणों के, कहता है समांतर किरण पुंज में समांतर प्रकाश पुंज, इसमें कहता है समांतर प्रकाश पुंज में क्या कहता है कि जो किरणों का जो समूह हो ना, उसमें सारे किरण एक दूसरे के कहाँ रहे, समांतर में रहे। जैसे आप लोग कभी रेजर लाइट देखे हैं, रेजर लाइट, उससे जो प्रकाश निकलता है वो सारे प्रकाश एक दूसरे के कहाँ रहता है, समांतर रहता है, एक दूसरे के समांतर रहता है। तो वही कहता है समांतर प्रकाश पुंज में कि किरणों के वैसा किरणों का वैसा समूह, किरणों का वैसा समूह जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे के का रहे, समांतर रहे, एक दूसरे के समांतर रहे। कहता है कि किरणों का वैसा समूह जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे के का रहे, समांतर रहे, वो तुम्हारा जो किरण पुंज होगा वो समांतर किरण पुंज होगा। जैसे फिगर के साथ, जैसे मान लिया जाए कि ये एक किरण हो गया, ये दूसरा किरण हो गया, ये तीसरा किरण होगा, ये चौथा किरण हो गया। अब देखो तो ये जो चारों किरण है एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और यदि एक दूसरे के समांतर हो गया तो समझ लेना कि ये जो उदाहरण होगा ये समांतर किरण पुंज का उदाहरण होगा। किसका होगा, समांतर किरण पुंज कहिए या प्रकाश पुंज कहिए, बात सेम है। तो कहता है समांतर किरण पुंज में किरणों का समूह हो लेकिन प्रत्येक किरण क्या हो, एक दूसरे के आप समांतर हो। यदि एक दूसरे के समांतर हो जाए तो समझ जाना कि वो जो हमारा किरण पुंज होगा वो समांतर किरण पुंज होगा। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल में दिए कि जो रेजर लाइट होता है उससे जो इतना भी प्रकाश निकलता है, जितना भी उससे किरण निकलता है, वो प्रत्येक किरण क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहिए या प्रकाश पुंज कहिए, बात सेम है, प्रकाश पुंज। अब कहता है कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है, कोई भारी बात ना है। कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से, अगर वैसे नहीं बताना चाहते हैं तो कहता है कि सगरों से प्रकाश आकर जब एक बिंदु पर मिलता है, यानी सगरों से प्रकाश आ जाए, गया से भी प्रकाश आ जाए, दिल्ली से प्रकाश आ जाए, उन्हें पटना से भी प्रकाश आ जाए और सब आ करके एक बिंदु पर मिल जाए। तो यदि एक बिंदु पर मिल जाए
तो इस प्रकार के जो किरण पुंज होता है वो तुम्हारा अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सभी स्रोतों से, या अगर सभी स्रोत नहीं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि सभी बिंदुओं से प्रकाश आकर, सभी बिंदुओं से प्रकाश आकर जब एक बिंदु पर मिल जाए, जब एक बिंदु पर मिलता है, एक बिंदु पर मिलता है, तो इस प्रकार से जो हमारा प्रकाश पुंज बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जैसे जैसे देखो, यहां से भी प्रकाश आकर के यहां पर मिल जाए, यहां से भी प्रकाश आ रहा है। अब फिगर टेढ़ बन गया, बढ़िया से पाते हैं फिगर। इस तरीके से रहे, देखो यहां से भी प्रकाश आ रहा है, ये वाला भी प्रकाश आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इस सब प्रकाश आकर के देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदुआ पर मिल रहा है। तो सगरों से प्रकाश आवे और एक बिंदु पर मिल जाए, याद रखना इसमें अभिसारी में याद रखना कि एक बिंदु पर मिलता है, और यदि एक बिंदु पर मिल जाए तो इस प्रकार के जो हमारा प्रकाश, देखो तो प्रकाश पुंज ना है, ढेर मानी किरण है ना, और किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। और एक किरण पुंज सगरों से प्रकाश आकर के अगर एक बिंदु पर मिलता है तो इस प्रकार के जो हमारा प्रकाश पुंज बनता है ना, इसको हम लोग अभिसारी किरण, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे जैसे डॉक्टर वाला जो टॉर्च होता है ना, इसका एग्जाम्पल है डॉक्टरी टॉर्च, लिख सकते हैं डॉक्टरी टॉर्च। डॉक्टरी टॉर्च जो हमारा है, डॉक्टर वाला जो टॉर्च होता है, वो टॉर्च में आप देखिएगा, जब वो टॉर्च बारते हैं, डॉक्टर साहब जब टॉर्च बारते हैं किसी प्रकार की, अगर आँख कान देखने के लिए या किसी प्रकार का अगर दांत देखना है, तो उसमें जब टॉर्च उबारते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि वो खाली बूंदा जैसा, एक बूंदा जैसा प्रकाश जाता है। तो टॉर्चवा से जितना भी किरण निकलेगा ना, उस सब जाकर के एगो बिंदुआ पर कहा हो जाएगा, मिल जाता है। तो एक बिंदुआ पर मिल जाता है ना, जितना भी प्रकाशवा जब एक बिंदुआ पर मिलता है तो वैसा जो हमारा किरण पुंज बनता है वो तुम्हारा अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे डॉक्टरी टॉर्च है, डॉक्टरी टॉर्च में ऐसा ही होता है, सारे सब प्रकाश आ करके एक बिंदुआ पर क्या होता है, मिल जाता है। तो समझ गए कि हमारा अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, सगरों से प्रकाश आ करके एक बिंदु पर क्या हो जाए, मिल जाए। तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अब है इसी में एक और है जिसका नाम है अपसारी, अपसारी नाम है। अब इसी में एक और है जिसका नाम है अपसारी। अब अपसारी क्या है, तो जस्ट यही अभिसारी का उल्टा, अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज, जस्ट इसी का उल्टा। ये अभिसारी जो था जस्ट इसी का उल्टा है। इसमें क्या हुआ था कि सगरों से आकर के एक बिंदु पर मिला था, लेकिन अपसारी जो होता है, अपसारी में एक बिंदु से प्रकाश निकल करके सगरों फैल जाता है, एक बिंदु से प्रकाश निकल करके कहा जाता है, फैल जाता है। यानी इसमें हम बोल सकते हैं कि प्रकाश एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है, एक बिंदु से निकलकर कहा जाता है, फैल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मान लिया जाए कि यहां से प्रकाश निकल रहा है, ये वो बिंदु हो गया, और यहां से प्रकाश निकाला तो कुछ प्रकाश एने चल गया, कुछ एने भाग गया, कुछ एने चल गया, कुछ इस दिशा में, कुछ ऐसे निकल करके इस ओर में है, इस तरीके से क्या हो गया, फैलते चला गया। तो इस तरीके से जो हमारा किरण पुंज बना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे,
अपसारी किरण पुंज कहेंगे। स्टूडेंट ज्यादातर अपसारी और अभिसारी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपसारी केकरा कहेंगे, अभिसारी किसको कहेंगे। ये दोनों नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। पता चलता है कि अभिसारी ये वाला हो जाएगा और अपसारी ये वाला हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें एक बिंदु से निकल करके फैलता है और किसमें सगरों से आकर के मतलब कि एक ठमा मिलता है। तो ये दोनों को चिन्हने का एक बहुत बढ़िया हमने ट्रिक लाया है, कभी नहीं भूलिएगा, एकदम आसान भाषा में सीख जाइएगा। देखिए सबसे पहले हम रिवाइजिंग कर देते हैं समांतर किरण पुंज के बारे में। समांतर तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जिसमें प्रत्येक किरण का हो एक दूसरे के समांतर हो। अभिसारी बताएं कि एक बिंदु से एक बिंदु पर आकर के सब प्रकाश का हो जाता है, मिल जाता है। अपसारी क्या होता है, एक बिंदु से निकल करके फैल जाता है। जैसे हम लोग देखे होंगे टॉर्च बारते हैं ना जी, तो टॉर्च बारते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये टॉर्च है हमारा, ये टॉर्च है, तो ये टॉर्च को जब हम बारते हैं तो इससे जो हमारा प्रकाश निकलता है, ये प्रकाश दम इस तरीके से क्या होते चल जाता है, फैल जाता है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा प्रकाश जब इससे निकलता है तो एकदम चारों दिशा में फैली चल जाता है, सगरों फैली चल जाता है। तो ये जब फैल जाता है तो इससे जो हमारा किरण पुंज निकलता है वो अपसारी किरण पुंज निकलता है। समझेंगे ये दोनों को ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। इसमें से यदि एक को याद हो जाता है तो दूसरा तो अपने से सीख जाइएगा। तो कहता है याद रखिएगा अभिसारी को। अभिसारी में कहता है कि अभिसारी अभी जैसे मान लिया जाए कि आप बाहर में हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप बाहर में हैं तो आपकी मम्मी आपको बुलाए कि बाबू आ जाओ, तो तू बोला कि नहीं अभी हम नहीं आएंगे, तो मम्मी तुमको क्या बोल रहे हैं कि नहीं अभी आओ। तो तू क्या हुआ, जिस स्थान पर तू था उस स्थान से तू कहाँ आया, अभी तू जल्दी आ गया घरे। तो जल्दी तुम मम्मी के पास में आया तो मम्मी तुमको कौची बोले कि नहीं अभी आओ। तो अभी आओ से तो तुमने क्या हुआ, बाहर से तुम आया, अब आ करके जो जिस स्थान पर मम्मी थे तुम्हारे उस स्थान पर तू चला गया। तो तू अभी आया, तो जस्ट यही बातिया से याद रखना, अभी आया तो अभी आता है तो अभी आया, तो आ करके जहां मिलता है वो अभिसारी हो गया। यानी आवे वाला जो होता है वो अभी आता है, वो अभी से याद रखना अभिसारी। तो इससे याद हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज, यानी कि सगरों से प्रकाश आकर के एक बिंदु पर मिल जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। समझ गए हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए हैं कि क्या होता है प्रकाश पुंज, क्या होता है हमारा समांतर प्रकाश पुंज, क्या होता है अभिसारी, क्या होता है अपसारी। यहाँ तक तो समझ गए हैं बढ़िया तरीके से। तो अब आप लोग को बताएंगे कुछ यही प्रकाश में पढ़ाएंगे कि प्रकाश जो होता है वो कौन कौन से ऐसे पदार्थ है, प्रकाश का वो क्या स्रोत है जहां से हमारा प्रकाश निकलता है। यानी प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़ाएंगे कि प्रकाश का स्रोत क्या है। तो सबसे पहले सीखेंगे प्रकाश के स्रोत के बारे में। अब प्रकाश का स्रोत क्या है, तो प्रकाश के अगर स्रोत के बारे में अगर आप लोगों से पूछे कि प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश का स्रोत, अगर प्रकाश के अगर स्रोत के अगर बारे में पूछा जाए कि प्रकाश का स्रोत क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट के बारे में अगर बात किया जाए तो कहता है कि प्रकाश हमें जिस वस्तु से प्राप्त होता है, प्रकाश हमें जिस वस्तु से प्राप्त होता है, या बोल सकते हैं कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है वही समझो कि उसका क्या हो गया, स्रोत हो गया। जैसे सूर्य के बारे में आप लोग जानते हैं, सूर्य क्या है, सूर्य एक प्रकार का क्या है, प्रकाश का स्रोत है, सूर्य हो गया। उसी तरीके से जो हमारा विद्युतीय बल्ब होता है, विद्युतीय बल्ब, ये बल्ब भी तुम्हारा क्या है, एक प्रकार का क्या है, प्रकाश का स्रोत है। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो जलती हुई मोमबत्ती भी हमारा क्या हो गया, जलती हुई मोमबत्ती
ये जलती हुई मोमबत्ती भी हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का प्रकाश का स्रोत है। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश जहां से हमें प्राप्त हो वो प्रकाश का क्या होता है, स्रोत होता है। समझ गए प्रकाश का स्रोत क्या हुआ, यानी जहां से हमको प्रकाश, ठेठ हिंदी में अगर कहना चाहते हैं, अगर मगही में बोलना चाहते हैं तो कहिएगा कि प्रकाश हमें जहां से प्राप्त होता है वही हमारा क्या है, प्रकाश का स्रोत है। अब चलते हैं, इसी में पढ़ना है हम लोग को आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ कहता है आत्मदीप्त पदार्थ जिसका इंग्लिश होता है सेल्फ ल्यूमिनस। अब कहता है आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है, और इसी में एक पढ़ना है अदीप्त पदार्थ। एक हमारा है आत्मदीप्त पदार्थ, और दूसरा का नाम है अदीप्त पदार्थ, जिसका इंग्लिश होता है नॉन ल्यूमिनस। अब कहता है आत्मदीप्त पदार्थ होता क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं किसको, क्या होता है आत्मदीप्त पदार्थ, तो बढ़िया से समझिएगा। कहता है आत्मदीप्त पदार्थ में कहता है कि वैसा पदार्थ जिससे हमें प्रकाश मिलता हो, जिससे प्रकाश निकलता हो, जिससे प्रकाश स्वयं निकलता है, वो समझो तुम्हारा क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ है। और अदीप्त पदार्थ क्या होता है, तो कहता है कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। यानी हम बोल सकते हैं आत्मदीप्त पदार्थ में कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है वो जो तुम्हारा होगा वो आत्मदीप्त पदार्थ होगा। अब दुनिया में कौन ऐसा पदार्थ है जिससे हम प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो आप लोग देख सकते हैं सूर्य। ये सूर्य जो है बाबू, ये सूर्य तुम्हारा क्या है, एक आत्मदीप्त पदार्थ है, क्योंकि सूर्य से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। उसी तरीके से बल्ब है, ये बल्ब से भी क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। अब बल्ब, कौन बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, जलता हुआ बल्ब, इससे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। और बोल सकते हैं और है हमारा क्या चीज जिससे प्रकाश निकलता है, तो वो है तुम्हारा मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, यानी लिख सकते हैं जलती हुई मोमबत्ती, और इत्यादि कर सकते हैं। और बहुत सा ऐसा दुनिया में पदार्थ है जिससे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। इसमें से सबसे अच्छा उदाहरण है तुम्हारा क्या, सूर्य। ये सूर्य से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। अब अदीप्त पदार्थ क्या है, अदीप्त पदार्थ में हम लोग बोल सकते हैं कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग अदीप्त पदार्थ। जैसे वो कौन सा पदार्थ है जिससे हमारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, तो वो तुम्हारा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में सुने होंगे कि चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। चंद्रमा जो चमकता है बाबू, ये सूर्य के कारण चमकता है। किसके कारण चमकता है, सूर्य के कारण चमकता है, क्योंकि चंद्रमा में किसी प्रकार का लाइट नहीं है, किसी प्रकार का लाइट नहीं है। इसका चमकने का कारण है तुम्हारा
सूर्य। इसीलिए जो तुम्हारा चंद्रमा हो गया, ये चंद्रमा भी तुम्हारा क्या है, अदीप्त पदार्थ है। उसी तरीके से तुम्हारा ईंटा हो गया, ईंटा, ईंटा से कभी प्रकाश निकलेगा जी। लकड़ी हो गया, लकड़ी, लकड़ी से प्रकाश निकलेगा, जब तक लकड़ी को हम नहीं जलाएंगे जब तक नहीं निकलेगा। उसी तरीके से पत्थर, इसमें जितना भी है, कॉपी कलम इत्यादि बहुत सा लिखना, वो सारा एग्जाम्पल लिखना संभव नहीं है, आदि करके समझ चल जाएंगे आगे। तो कहता है अदीप्त पदार्थ में कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं, आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग को ये दोनों पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसी प्रकाश में हम लोग पढ़ेंगे माध्यम के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाशीय माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। हर एक छोटा छोटा पॉइंट को समझेंगे बाबू, हर एक छोटा से छोटा पॉइंट को समझ लेंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम में किसी प्रकार का समस्या का सामना करने में आसान रहे। तो कहता है प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं किसे, तो कोई भारी बात नहीं। माध्यम का अर्थ हुआ एक तरह सा रास्ता, जैसे पथ में रास्ता होता है ना, वही समझो कि माध्यम रास्ता। प्रकाश जिस रास्ता से चलता है ना, या जिसके सहारे चलता है, या जाने माहे चलता है, वही समझो उसका क्या होता है, माध्यम होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं ठेठ हिंदी में, प्रकाशीय माध्यम में हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश के जाने का जो रास्ता होता है, प्रकाश के जाने का रास्ता, प्रकाश के गमन करने का रास्ता लिख सकते हैं बढ़िया लैंग्वेज में, कि प्रकाश के गमन करने वाला पथ, प्रकाश के गमन करने वाला जो पथ होता है वही तुम्हारा क्या होता है। यानी या यह भी बोल सकते हैं कि प्रकाश जिस पदार्थ में चलता है वो उसका क्या होता है, माध्यम होता है। यानी प्रकाश जिस पदार्थ में चलता है वो क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम होता है। और ये प्रकाशीय माध्यम समझो आपका दो प्रकार का होता है। ये प्रकाशीय माध्यम, अगर आप लोग को एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार का होता है, तो बताइएगा कि प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है समांगी, एक होता है समांगी माध्यम, एक होता है समांगी माध्यम और दूसरा होता है विसमांगी माध्यम। विसमांगी, विसमांगी माध्यम, पहला का नाम है समांगी माध्यम, दूसरा का नाम है विसमांगी माध्यम। अब समांगी माध्यम क्या होता है सर, और विसमांगी माध्यम क्या होता है? तो कहता है कि समांगी माध्यम वो होता है, समांगी माध्यम वो होता है जिसका प्रत्येक कण एक समान जैसा हो। यानी कहने का मतलब हो कि समांगी माध्यम वो होता है जिसका कण आपको दिखाई ना पड़े, कण उसका दिखाई न दे। यानी कहने का मतलब है कि लिख सकते हैं कि इसमें उपस्थित कण, उपस्थित कण दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। यानी इसमें उपस्थित कण जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। जैसे जैसे आप लोग देख सकते हैं जो आपका पानी है, पानी, ये पानी भी समझो तो तुम्हारा क्या है, एक प्रकाशीय माध्यम है, क्योंकि पानी में भी प्रकाश चलता है। अब पानी में तुम देखना कि पानी जो है वो पानी में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या दिखाई देता है आपको कि इधर हाइड्रोजन है इधर ऑक्सीजन है? नहीं दिखाई देता है। उसी तरीके से आपका जो तुम्हारा हो गया वायु, उसी तरीके से और लिख सकते हैं पत्थर, सॉरी पत्थर में तो प्रकाश जाएगा नहीं, पत्थर नहीं लिख सकते हैं हम लोग, कांच लिख सकते हैं, कांच, कांच आदि कर दीजिएगा। और बहुत सही सा एग्जाम्पल है जिसको सारे एग्जाम्पल को लिखना संभव नहीं है। तो याद रखिएगा समांगी माध्यम है कि इसका जो इसमें जो उपस्थित जितने भी कण होता है वो कण दिखाई नहीं देता है, एक समान मात्रा में सारे कण क्या होता है, मिला हुआ रहता है।
अब विसमांगी माध्यम क्या होता है, तो याद रखिएगा कि इसका कण दिखाई देता है, इसका जो कण होता है ना वो दिखाई देता है, इसका कण दिखाई देता है, इसका कण दिखाई देता है, इसका जो कण होता है वो दिखाई देता है। जैसे कुहासा के नाम जाने हैं, कोहरा जिसको हम लोग बोलते हैं, कुहासा, कुहासा। ये कुहासा जो है, कुहासा ठंडी के दिनों में जो कुहासा आ जाता है, ये कुहासा तुम्हारा एक बहुत अच्छा उदाहरण है विसमांगी माध्यम का। विसमांगी माध्यम है, इसमें से देखते होंगे कि कुहासा आपको आंखों से दिखाई देता है। तो याद रहे प्रकाशीय माध्यम, कि प्रकाशीय माध्यम जो होता है, ये प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है, एक समांगी माध्यम और दूसरा विसमांगी माध्यम। इसमें उपस्थित कण आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसमें उपस्थित कण आपको क्या होता है, दिखाई देता है। तो समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। अब यहां से आप लोग का शुरू होता है आपका मेन टॉपिक, ये प्रकाश का। इससे तो ऑब्जेक्टिव उतना नहीं पूछेगा, लेकिन यहां से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे। प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर हम लोग पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे। तो कहता है एक होता है जो पदार्थ, जिस पदार्थ का नाम है पारदर्शी पदार्थ। क्या नाम है, पारदर्शी पदार्थ। याद रखिएगा, पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ। और दूसरा याद रखिएगा इसमें पारभासी, पारभासी। दूसरा याद रखिएगा क्या चीज, दूसरा याद रखिएगा पारभासी, पारभासी पदार्थ। और तीसरा याद रखिएगा अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। अब समझिएगा ये तीनों को एक अच्छा, एक सुंदर सुंदर उदाहरण के द्वारा, कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, पारभासी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। यहाँ से आप लोग को हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आप लोग को भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सबके बारे में बतलाएंगे। तो कहता है कि पारदर्शी पदार्थ होता क्या है। तो पारदर्शी का मतलब हुआ कि प्रकाश एक ओर से दूसरे ओर का हो जाए, पार हो जाए। यानी पारदर्शी पदार्थ में कहता है कि वैसा पदार्थ जिससे या जिसमें, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश पूर्ण रूप से क्या हो जाए, आर पार हो जाए, आर पार हो जाए। यानी कहता है कि वैसा पदार्थ दुनिया में, वो पदार्थ जिससे प्रकाश का हो जाए, ई पार से ऊ पार हो जाए। जैसे आपका जो कांच है, कांच जानते हैं, कांच, शीशा जिसको हम लोग बोलते हैं, उस शीशा में आप देखिएगा कि इस साइड से प्रकाश मारते हैं तो आपको छेद करते हुए उस साइड में दिखाई देता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सफेद कांच, सफेद कांच। यह कांच जो है सो तुम्हारा एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ है। इससे क्या होता है, प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर पार हो जाता है। उसी तरीके से और इसका एग्जाम्पल क्या है, सफेद प्लास्टिक, सफेद प्लास्टिक। ये सफेद प्लास्टिक जो हमारा उदाहरण है, सफेद प्लास्टिक, ये प्लास्टिक भी तुम्हारा क्या है, एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ है। इससे क्या होता है, प्रकाश एक ओर से दूसरे ओर पार कर जाता है। तो याद रखिएगा कि दुनिया में
पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जिससे प्रकाश एक ओर से दूसरे ओर का कर जाए, गमन कर जाए, जैसे पानी। इसका और उदाहरण लिख सकते हैं, पानी। पानी में भी तुम्हारा क्या होता है, प्रकाश पार कर जाता है। पानी की अगर बात किया जाए, पानी, तो ये पानी भी तुम्हारा क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। पानी में भी प्रकाश क्या हो जाता है, एक ओर से दूसरे ओर पार कर जाता है। क्या वायु नहीं हो सकता है सर? अवश्य हो सकता है, क्योंकि वायु में भी प्रकाश क्या होता है, एक ओर से दूसरे ओर पार कर जाता है। तो कहता है कि दुनिया में उपस्थित वे सभी पदार्थ जिससे प्रकाश एक ओर से दूसरे ओर का हो जाए, पार हो जाए, वो तुम्हारा जो उदाहरण होगा वो पारदर्शी पदार्थ होगा। अब पारभासी क्या होता है? पारभासी किसे कहते हैं? तो कहता है पारभासी में कि वे पदार्थ जिसमें प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार होवे। पार तो होवे, लेकिन प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार होवे। जैसे उदाहरण में एक कांच लो और कांच को लगड़ दो, कांच को क्या कर दो, घिस दो, और तब उससे प्रकाश के पार करेगा ना, तब प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार होगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश का होगा, पार होगा। तो घिसा हुआ जो कांच होता है, वो घिसा हुआ कांच भी तुम्हारा क्या, किसका उदाहरण है? यही तुम्हारा पारभासी का। यानी लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश का, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार होता है, एक छोटा सा भाग पार होता है। यानी कहता है कि जिसमें प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार होता है, वैसा पदार्थ तुम्हारा क्या कहलाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे उदाहरण के अगर तौर पर देखा जाए, जैसे देखा जाए कि इसमें उदाहरण इसका क्या होगा, जैसे तो कहता है एकदम बहुत अच्छा उदाहरण है, घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ का मतलब रगड़ा हुआ, घिसा हुआ कांच। उसी तरीके से कोई कागज लो और कागज को तेलवा में क्या कर दो, भिंजा दो। तो कहता है कि तेल लगा कागज, तेल लगा हुआ कागज जो होता है वो भी तुम्हारा पारभाषक का उदाहरण होता है। और खून ब्लड जिसको कहते हैं जी, रक्त, ये रक्त जो तुम्हारा है, ये रक्त भी तुम्हारा किसका उदाहरण है, ये पारभासी का उदाहरण है। क्योंकि रक्त में भी प्रकाश पार होता है, लेकिन पूरी तरीके से पार नहीं होता है, प्रकाश का एक छोटा सा ही भाग पार होता है। ठीक है, और इसका और बहुत सा उदाहरण हो सकता है, लेकिन सारा उदाहरण को लिखना संभव नहीं है। तो याद रखिएगा, मेन याद रखिएगा, ये जो उदाहरण हम लिखवाए हैं ये तीन गो उदाहरण जरूर याद रखिएगा। घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज और रक्त। इसमें और उदाहरण हो सकता है। अब अपारदर्शी क्या होता है? तो याद रखिएगा कि जिसमें प्रकाश आर पार न हो, यानी कहता है कि जिसमें प्रकाश पार न होवे, प्रकाश तो हम भेजे बाबू, लेकिन प्रकाश पार न होवे। तो यदि प्रकाश पार नहीं होता है तो समझ लेना कि वो जो हमारा पदार्थ है वो अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी है। जैसे कहता है इसका उदाहरण, जैसे में कहता है, आप ही बताइए दुनिया में कौन सा पदार्थ है जिससे प्रकाश पार ना होता है? हाँ, बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा ईंटा, बहुत बढ़िया उदाहरण है, ईंटा। पत्थर, क्या पत्थर से प्रकाश पार कर जाएगा जी? नहीं पार करेगा। क्या ये जो हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड ब्लैक बोर्ड यानी लिख सकते हैं, या व्हाइट बोर्ड। अगर उतना भी नहीं लिखना चाहते तो सीधे लिख दो ना जी, कुर्सी, टेबल, लकड़ी। क्या ये समझ सारे पदार्थ से प्रकाश पार कर जाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ही कहता है कि जिससे प्रकाश पार न हो, यानी आर पार प्रकाश न हो, वो जो उदाहरण होगा, वो उदाहरण तुम्हारा क्या होगा? अपारदर्शी का। एग्जाम्पल, अगर आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से पारदर्शी पदार्थ कौन है?
निम्नलिखित में से पारदर्शी पदार्थ कौन है? इस सबन में से दे देगा 2-3 गो और एक उदाहरण दे देगा सफेद प्लास्टिक। अगर वो सफेद प्लास्टिक नहीं देगा तो डाले रहेगा पानी, उस सबन नहीं रहेगा तो डाले रहेगा वायु। और पूछ देगा कि कौन सा पदार्थ है तो बताइएगा कि ये सबन जो है पारदर्शी का है। घिसा हुआ कांच निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपारदर्शी के, पारभासी के, पारदर्शी के, या इनमें से कोई ना? तो क्या बताइएगा? पारभासी। तो इसमें जो एग्जाम्पल जो है ना से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। और याद रखिएगा पारदर्शी में कि जिसमें प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाए, पारभासी में याद रखिएगा कि प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार हो गए, और अपारदर्शी में याद रखिएगा कि प्रकाश जो होता है आर पार नहीं होता है। समझ सकते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं जो आपका मेन जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का प्रवर्तन। मेन टॉपिक आपका शुरू होता है प्रकाश का प्रवर्तन। अब प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश लिख लीजिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है, क्या कहता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले फिगर को देखिएगा और बढ़िया तरीके से समझिएगा। मान लिया कि हमारा समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। ये हमारा एक प्रकार का समतल दर्पण है। समतल दर्पण क्या होता है भाई? तो कहता है कि जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उबड़ खाबड़ ना हो, वो तुम्हारा क्या होता है? समतल दर्पण होता है। अब जैसे देखो मान लिया कि इस तरीके से प्रकाश आया, यहाँ आया, इस तरीके से चला गया। चलिए एक अभिलंब खींच देते हैं यहां से, ये हमारा अभिलंब हो गया। ये हो गया आपका आपतित किरण। बढ़िया से समझिएगा, फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा और आप लोग भी जरूर पारिएगा। प्रवर्तित किरण, इसका नाम है आपतन। देखो हम लिखाते हैं कम बाबू और समझाते हैं ज्यादा, तो टेंशन ना लीजिएगा कि लिखवाते कम है, कैसे लिखेंगे। जो हम बोल रहे हैं समझो कि वही परिभाषा होता है, वो बोला हुआ बात को ही आप लोग लिख लीजिएगा। और ये होता है हमारा परावर्तन कोण। चलिए समझिए यहाँ पर प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, क्या होता है प्रकाश का प्रवर्तन। तो कहता है कि देखो ये एक प्रकार का जो हमारा दर्पण है ये एक वस्तु हो गया। तो कहता है कि कोई भी बिंदु स्रोत से, मान लिया कि ये हमारा क्या है, प्रकाश का एक बिंदु स्रोत है। तो कहता है कि किसी भी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण, देखो ये प्रकाश आ रहा है, आती हुई प्रकाश के किरण जब किसी वस्तु से टकराए या किसी दर्पण से टकराए और टकरा करके जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में क्या हो जाए, लौट जाए। उसी माध्यम में क्या हो जाए, लौट जाए। ये ना कि यहाँ से आया और एक छेद करके ने पार हो गया ना बाबू। प्रकाश एने ना आवे, प्रकाश एने नहीं आना चाहिए। कहता है प्रकाश के प्रवर्तन में कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण किसी वस्तु से टकरा जाए या किसी दर्पण से टकरा जाए और टकरा करके जने से आया था वही माध्यम में या उसी दिशा में क्या हो जाए, लौट जाए। जैसे देखो ये हमारा उत्तर है, फिर अगर नक्शा के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर है, यह तुम्हारा क्या है, दक्षिण है। तो कहता है परिभाषा में
परिभाषा में कहता है कि प्रकाश आवे, दर्पण से टकरा जाए, और जौन दिशा से आया था, उत्तर दिशा से आया था, तो जौन दिशा से आया था वही दिशा में चल जाए, कोई दूसरा दिशा में ना पहुंचे। तो इस प्रकार से जो प्रवर्तन होता है, यह प्रकाश का क्या होता है? प्रवर्तन होता है। तो कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश देखो यहां से प्रकाश आ रहा है, देखो फिगर में इस तरीके से हमने इंडिकेट किया है कि प्रकाश एने से आ रहा है। आई बस यहां पर टकराया, यहां पर क्या क्या किया? टकरा गया। ये तुम्हारा क्या है? एक बिंदु है, परावर्तन बिंदु। परावर्तन, क्या छोड़ो, एक प्रकार का ये बिंदु है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं आपतन बिंदु भी बोल सकते हैं। आपतन बिंदु कहता है, क्या कहता है कि प्रकाश देखो, प्रकाश यहां से आ जाए, प्रकाश आ गया, अब ये आपतन बिंदुआ से टकरा गया। अब ये दर्पणवा पर जो ये बिंदुआ था, ये बिंदुआ से क्या हुआ? टकरा गया। अब टकरा करके जो दिशा से, देखो ना, यही दिशा से ना आया था, यही दिशा में क्या हो गया? लौट गया। तो कहता है कि प्रकाश जिस दिशा से आवे, दर्पण से टकरा करके उसी दिशा में लौट जाए, तो इस प्रकार के जो घटना घटता है, यही घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। एग्जाम में आप लोग से डायरेक्ट अगर 2 नंबर में पूछता है तो डायरेक्ट पूछेगा कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, और इसी में डाल दे रहेगा कि इसके कितने नियम होते हैं, नियमों को लिखे, टेंशन न लीजिएगा, आगे वो भी बताएंगे कि प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो याद रहे, प्रकाश का प्रवर्तन में कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से, लिख देते हैं नीचे, समझ गए ना, कि जिस दिशा से प्रकाश आता है और दर्पण से टकरा करके उसी दिशा में यदि लौट जाता है, तो इस प्रकार के जो घटना घटता है ना, ये घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो कहता है प्रकाश के प्रवर्तन में कि किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरणें, आती प्रकाश के किरणें किसी वस्तु से टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर उसी दिशा में या माध्यम में बोल सकते हैं, माध्यम में लौट जाता है, लौट जाता है, उसी माध्यम में क्या हो जाता है? लौट जाता है। तो इस प्रकार के घटना के, तो इस घटना को ही, ये जो घटना घटा ना बाबू, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से, जो हमारा दर्पण है ना, से एक वस्तु है, किसी वस्तु से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाए या उसी दिशा में लौट जाए, तो इस प्रकार के जो घटना होता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब इसमें बहुत सा पॉइंट है, इतना मानी हमने लिखे हैं। एक होता है आपतित किरण और दूसरा होता है परावर्तित किरण। इसी में एक बनता है आपतन कोण, एक बनता है परावर्तन कोण, एक होता है अभिलंब और एक होता है आपतन बिंदु। सबके बारे में समझेंगे। आपतित किरण क्या होता है, जिसका इंग्लिश होता है इंसिडेंट रे, और परावर्तित किरण क्या होता है, जिसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्टिव रे, और परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होता है। तो कहता है आपतित किरण क्या है, बढ़िया से समझिएगा। आपतित किरण क्या है? तो कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश कन्हू से आ जाए, प्रकाश ही आ रहा है ना यहाँ पर दर्पण पर,
तो कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण को ही हम लोग आपतित किरण कहते हैं। यानी ठेठ हिंदी में कह सकते हैं कि आने वाला जो ये प्रकाश है ना, ये प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तित किरण क्या किसे कहते हैं? तो कहता है कि बिंदु से टकराकर, आपतन बिंदु से टकरा करके या वस्तु से टकरा करके लौट गई किरण को, या उसी दिशा में या उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और याद रखिएगा, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो कहता है कि जो अभिलंब है ना, ये अभिलंब का मतलब 90 डिग्री के कोण बना दे। देखो यहाँ से अगर देख रहे हैं तो इस तरीके से जो यहाँ पर एंगल बन रहा है और इस तरीके से जो एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वही कहता है कि अभिलंब और आपतित किरण की जो बीचवा में जो कोणवा बन रहा है ना, कोण, ये कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। यानी जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंबवा है, ये अभिलंब के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, जिसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? आई से। अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो कहता है कि अभिलंब और ये जो हमारा परावर्तित किरण है, अभिलंब और ये जो हमारा परावर्तित किरण है, इसके बीच में जो ये एंगल रहा है, ये एंगल को हम लोग कहते हैं क्या चीज? परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन बिंदु क्या होता है? तो कहता है कि आपतित किरण जिस बिंदु से टकराता है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर के टकराता है, इस बिंदुआ को ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब क्या होता है? तो कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींची गई लंब को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। समझ सकते हैं कि आप लोग समझ गए हैं बढ़िया से। अब चलते हैं हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के नियम जानेंगे कि जो हमारा प्रकाश का जो प्रवर्तन हुआ, कैसे यहाँ पर आया, ये आया ऐसे टकरा करके इन्हें चल गया, तो कुछ तो नियम का पालन किया होगा ना जी। हाँ, तो उसी नियम के बारे में हम लोग समझेंगे। अब बहुत बढ़िया पॉइंट है कि आखिर की प्रकाश यहाँ पर आया और आकर के ऐसे लौट गया है, तो कुछ तो यहाँ पर नियम लगा होगा। बिना नियम के तो ये परावर्तित ऐसे नहीं हुआ होगा। तो हाँ, वो नियम है। तो उसी नियम के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है नियम। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब चलते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या है। तो कहता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। अब हम लोग सीखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। तो हेडिंग बना लीजिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब कहता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या होता है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम? तो फिगर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना फिगर के तो आप लोग समझिएगा नहीं। तो फिगर बना देते हैं नीचे। प्रकाश आ गया यहाँ से, यहाँ पर टकरा भी गया और इस तरीके से पार हो गया। ये आपतित किरण है, ये प्रवर्तित किरण है, बीच में अभिलंब खींच दिए, ये हमारा आपतन बिंदु हो गया। इस प्रकार के जो एंगल हमारा बन रहा है, ये आई बन रहा है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो आर बन रहा है। अब क्या कहता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या होता है, किसे कहते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। तो अगर कोई पूछ दे कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम किसे कहते हैं, डिफिनेशन पूछ देगा, तो कहिएगा, क्या कहिएगा, उतना हम लिखेंगे नहीं,
आप लोग को बताएंगे, क्योंकि लिखाना कम है, समझाना ज़्यादा है। तो बताइएगा आप लोग, ठेठ हिंदी में बताइएगा कि आपतित किरण, कहता है कि किसी बिंदु, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये जो तुम्हारा हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। बताइएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होता है। कहिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरणें किसी वस्तु से टकरा करके जिस नियम का पालन करते हुए उसी दिशा में लौट जाता है ना, तो उस नियम को ही हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कहते हैं। यानी कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकरा कर या किसी दर्पण से टकरा करके जिस नियम का पालन करते हुए, जिस नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस उसी नियमा को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कहते हैं। और ये जो नियम होता है प्रकाश के परिवर्तन के, ये 2 नियम होता है। केगो नियम होता है, 2 नियम होता है। ये नियम होता है बाबू, 2 नियम होता है, जिसमें से पहला नियम का नाम है, पहला नियम का नाम क्या है, पहला नियम का नाम है कि आपतित किरण, आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, बराबर होता है। कहता है पहला नियम में क्या कहता है, प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम में कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है ना, बराबर होता है। यानी कि जब प्रकाश इन्हें से आया और आ करके जब टकरा गया और बीचवा में यदि हम अभिलंब खींच दिए, तो जितना एंगल ई बनेगा ना, उतना ही एंगल यहू बनेगा। जैसे अगर 30 डिग्री ई वाला है तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। अगर बात किया जाए कि अगर ये 50 डिग्री है, अगर आपतन कोण अगर 60 डिग्री है, तो अगर परावर्तन कोण अगर पूछ दे तो बताइएगा कि परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अगर परावर्तन कोण अगर देखा जाए अगर 45 डिग्री है, तुम्हारा आपतन कोण भी कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। तो यानी कह सकते हैं कि I बराबर R, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम में कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा, ये देखो ये आपतित किरण है और ये तुम्हारा क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और उस पर खींचा गया अभिलंब, उस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम में क्या कहता है, दूसरा नियम में कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और इस पर खींचा गया ये जो अभिलंब है ना, अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होता है। कहने का मतलब नहीं समझे सर, देखो तुमको एक फिगर से समझाते हैं, एक फिगर के माध्यम से तुमको समझाते हैं, बढ़िया से समझिएगा। जैसे देखो यहाँ पर मान लिया जाए, जैसे देखो ये तुम्हारा मान लिया जाए, ये वाला जो है, ये वाला ये तुम्हारा आपतित किरण हो गया, और ये जो तुम्हारा है से परावर्तित किरण हो गया। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। अब बीचवा में हम अभी लंब खींच दिए इस तरीके से, तो देखो तो इस तरीके से यदि इसको रखेगा तो ये तीनों एक ही समतल में नहीं है, प्लेन में ना है। तो वही कहता है कि जो हमारा आपतित किरण है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है। अब बीचवा में जो ये अभी लंबवा खींच रहे हैं ना, अभी लंबवा, ये तीनों एक ही समतल में है। देखो तो एक ही समतल में ना है, कुछ है ऐसा कि ई वाला एने जा रहा है और ई वाला एने जा रहा है तो ई वाला एने जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है।
कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीचवा में जो इसे अभिलंब खींचे ना, ये तीनों एक ही समतल में, देखो एक ही समतल में ना है, हाँ है, तो वही इसका नियम है। कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों का होता है एक ही समतल में होता है। ये प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरा नियम है। तो अगर आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम हैं, नियमों को लिखे, तो नहीं लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। परावर्तन में लिखिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकरा के उसी दिशा में या उसी माध्यम में लौट जाए, तो यह घटना तुम्हारा क्या होता है, प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। और ये जिस नियम को पालन करते हुए यह घटना घटता है, उसे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कहते हैं। और प्रकाश के प्रवर्तन के नियम दो होता है। इसमें से पहला नियम में कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, और दूसरा नियम में कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर खींचा गया अभिलंब तीनों का होता है एक ही समतल में होता है। न्यूमेरिकल देखो कैसे पूछता है यहाँ से बाबू, यहाँ से न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछता है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि मान लिया जाए बाबू कि ये दर्पण और परावर्तन, ये दर्पण है बाबू, ये दर्पण और ये परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, मान लिया जाए कि ये कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो तुम्हारा आपतन कोण का मान, आई का मान कितना होगा, आई का मान कितना होगा, कोई भारी बात नहीं है। आपको पता है कि अभिलंब जो होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। अभिलंब कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से यहाँ तक तुम देखो 90 डिग्री होता है, और यहाँ से यहाँ आपको 30 देले है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 60 हो गया। और यदि 60 डिग्री हो गया तो आपको परावर्तन के नियम से आपको पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, जो कि तुम्हारा परावर्तन कोण 60 डिग्री आया। तो यदि ये 60 डिग्री हो गया तो तुम्हारा ये भी कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। यानी कह सकते हैं कि यदि 30 डिग्री है तो ये हमारा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अगर वैसे अगर क्वेश्चन रिवर्स अगर क्वेश्चन पूछ दे, यदि मान लिया जाए कि हमारा आपतन कोण अगर मान लिया जाए कि 45 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा। अगर परावर्तन कोण ना पूछे और पूछ दे कि दर्पण और परावर्तन के बीच का कोण कितना होगा, तो ये 45, तो ये 45, ये पूरा 90, तो 90 में से 45 घटाएंगे तो ये भी 45। इस तरीके से भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यदि आपको याद रहेगा तो आप जरूर बना दीजिएगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे, परावर्तन तो समझ गए कि परावर्तन के नियम क्या है, क्या होता है परावर्तन के नियम कितने होते हैं। याद रखिएगा परावर्तन के जो नियम है 2 है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में एक बार नहीं हजारों बार पूछा है। लगभग हर एक एग्जाम में पूछ देता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो बताइएगा कितना होता है, 2 होता है। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे, प्रतिबिंब प्रतिबिंब के बारे में सीखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, किसे कहते हैं प्रतिबिंब। एक फिगर के माध्यम से तुमको सिखाते हैं। पहले जैसे मान लिया जाए कि देखो प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले हमको 2 किरण की आवश्यकता जरूर होता है। कितने किरण, 2। बिना 2 किरण के कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। केगो किरण, तो याद रखिएगा 2 किरण। बिना 2 किरण गुजार ले प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। सबसे पहले तुमको 2 किरण गुजारना होगा।
बढ़िया से समझिएगा बाबू। प्रतिबिंब इतना एकदम साधारण भाषा में तुमको सिखाएंगे कि तुम भूलेगा नहीं, इतना बढ़िया तरीके से सिखाएंगे। तो सबसे पहले एक फिगर देखिएगा और आप लोग भी पढ़ने के लिए थोड़ा सोचिएगा। ये तुम्हारा है समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। दो को फिगर बनाएंगे, बढ़िया से समझिएगा। ये समतल दर्पण हो गया। अब मान लिया जाए कि कोई वस्तु यहाँ पड़ा है, मान लिया जाए कि ये वस्तु है। अब यहाँ से तो एगो प्रकाश गुजारो एकदम सीधे है, प्रकाश आ गया। अभी प्रकाश इस तरीके से गुजार दिए प्रकाश को, तो ये प्रकाश ऐसे आया, तो ये प्रकाश यहाँ आ गया। दूसरा प्रकाश कैसे गुजारिएगा? यहाँ से प्रकाश गुजारिएगा। अब देखो ये समतल दर्पण है, तुमको पता होगा कि प्रकाश इस तरीके से गुजारते हैं तो प्रकाश ऐसे पार हो जाता है। तो देखो प्रकाश ये आया, प्रकाश यहाँ से ऐसे चल गया। ठीक है, अब तुम कल्पना करना। देखो ये दर्पण है जी, शीशा देखे हैं कभी? तो शीशवा में ऐनकवा में जब आप टौचवा के बारते हैं तो टौचवा बारला के बाद में जो में प्रकाशवा आता है तो क्या शीशवा को छेद करके पार हो जाता है? नहीं होता। जैसे हम बारते हैं ना तो वो तिरछा होकर के भाग जाएगा, और नहीं तो एकदम लंबवत बारेंगे ना, लंबवत तो एकदम डायरेक्ट जहां से जाएगा ना वही रहिया पर चल आएगा। ठीक ना? तो देखो ये हम एकदम लंबवत एकदम 90 डिग्री पर प्रकाश गुजार रहे हैं, तो प्रकाश इस दिशा में आया, अब ऐसे रिटर्न हो गया। आया तो लेकिन ऐसे रिटर्न हो गया। लेकिन हम कल्पना करेंगे ना कि प्रकाशवा लगता है कि ऐसे जाता ना जाता, हाँ ऐसे जाता। अब देखो तो यहाँ से ऐसे गुजारे, ये ऐसे चल गए। अब हम सोचेंगे कि लगता है कि ये वाला प्रकाशवा ऐसे आता। अब देखो यहाँ पड़ा मिला ना, तो यहाँ पड़ा मिला, हम कल्पना करके मिला दिए। अब मिलाला के बाद में ये ऐसे बन गया। ठीक है, ये हो गया पहला फिगर। दूसरा फिगर देखिएगा। ये हमारा एक प्रकार का अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। ये तो तुम्हारा समतल दर्पण था, ये समतल। टेंशन न लीजिएगा जी, सब दर्पण के बारे में सिखाएंगे। पहले अभी छोटा सा बात खाली अभी बढ़ा है, अभी तो अंदरूनी में हिल ही नहीं किए हैं। अभी समझो तो एकदम बेसिक चल रहा है। ठीक ना? बेसिक चल रहा है, अभी अंदरूनी में हिलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अभी छोटा सा बात को अभी सिखा रहे हैं। अब इसका एक यहाँ पड़ा होता है बाबू, एक होता है यहाँ पे सेंटर, केंद्र जिसको बोलते हैं, और एक होता है फोकस। इसका नियम पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। अभी जितना खाली अभी जैसे जैसे पार रहे हैं ना वैसे खाली अभी पार लो। कह रहे हैं ना कि सिखा देंगे ऐसा कि कभी भूल ही नहीं करिएगा। अब मान लिया जाए कि कोई वस्तु को हम यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, ये वस्तु है। अब यहाँ से तो प्रकाश कैसे गुजारो, ऐसे प्रकाश के गुजारो। तो कहता है कि प्रकाश को अगर इस तरीके से गुजारिएगा ना तो कैसो अगर सोझे गुजारिएगा तो फोकसवे से होकर के गुजर ही करता है। उसके बाद दूसरा प्रकाश यदि इस तरीके से गुजारिएगा ऐसे, तो ये प्रकाश ऐसे जाएगा। अब तुम देखो कि यहाँ पर ये दोनों मिला तो ऐसे बन गया। ठीक है, अब देखो कहता है, समझिएगा परिभाषा में, समझिएगा परिभाषा में क्या कहता है। प्रतिबिंब में कहता है प्रतिबिंब में कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणें, देखो यहाँ पर लिख देते हैं परिभाषा, इसका परिभाषा लिख देते हैं। कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण किसी दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर
मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ परावर्तन टकराकर परावर्तन या अपवर्तन, यहाँ पर लिख सकते हैं परावर्तन या अपवर्तन। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ